Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's the World Cup game between India and Ireland। दोनों टीम्स का ओपनिंग मुकाबला होगा ये इस वर्ल्ड कप में। और अभी तक दोनों टीम्स जो है जितनी बार फेस ऑफ हुआ है 7 बार हुआ है T20 इंटरनेशनल्स। और अगर ओडीआईज भी आप इंक्लूड कर लो, व्हाइट बॉल में अभी तक आयरलैंड इंडिया को नहीं हरा पाया है। आयरलैंड ने हमारे पड़ोसी देश को जरूर हराया, रिसेंटली हराया था लास्ट सीरीज में, वर्ल्ड कप में भी हराया। बट इंडिया के अगेंस्ट फिलहाल अभी तक खाता नहीं खुला है। और ये खेला जाएगा गेम एट द नासो काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि अभी अभी एकदम तरोताजा स्टेडियम नया खड़ा किया है। और जैसे हमने बात की थी लास्ट मैच में भी कि ये जो विकेट है, यहाँ पे ड्रॉप, पहले तो ड्रॉप इन विकेट्स आए हुए हैं। ड्रॉप इन विकेट्स का मतलब ये है कि विकेट्स उठाए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं किसी और जगह से लाके, बनाए नहीं जाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो एडिलेड से ये विकेट्स आए हैं, 4 विकेट्स, और उन्हें यहाँ लगाया गया है। और जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में भी कि जब ड्रॉप इन विकेट से लगाए जाते हैं तो उन्हें टाइम लगता है वो यूज टू होने में, वो सेटल होने में। बाउंस जो है वो अनइवन आपको देखने को मिलता है, जो हमने लास्ट मैच में देखा। इनफैक्ट वार्म मैच में ही हमने देख लिया था और हमने बात भी की थी काफी डिटेल में कि साउथ अफ्रीका श्रीलंका में सारे बॉलर ले लो क्योंकि किसी के भी रन तो बनने वाले हैं नहीं। जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे रहा। बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस, बहुत अनइवन सा पेस देखने को मिला। इनफैक्ट जो है पिच में से जैसे ही बॉल पिच होती थी वो मिट्टी उड़ती थी, तो वो एक्सप्लोजन होता था, जो कि क्लियरली जो जो एक फैक्टर्स आपको एज अ बैटर चाहिए कि मुझे ट्रू बाउंस देखने को मिले, अच्छा पेस पे बॉल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस थी और इस मैच में मुझे नहीं लगता कुछ बदलने वाला है, तो मजा आएगा। इंडिया आयरलैंड की रीसेंट मीटिंग्स पे चलते हैं तो रिसेंटली सीरीज खेली थी इन 2023 मालाहाइड में, जहां पे जसप्रीत बुमराह एज कैप्टन रिटर्न किए थे एक बहुत लंबी लंबी इंजरी के बाद में। और जिस तरीके से उनका कमबैक था, कभी लगा ही नहीं था कि वो बाहर भी गए। यूजली आप देखते हैं कि वो रस्सीनेस आती है किसी बॉलर के साथ, थोड़ा पेस कम होता है या लाइन लेंथ पे स्ट्रगल करता है एक बॉलर, इतना लंबा जब वो पीरियड होता है जब वो नहीं खेलते। बट इन केस ऑफ जसप्रीत बुमराह ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला था। इंडिया बाय 33 रन प्लेयर ऑफ द मैच रिंकू सिंह, और इंडिया बाय 2 रन डीएलएस मेथड से प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह। अब चलते हैं प्रोबेबल 11 पे, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है कि इंडिया के लिए प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन ओपन करेगा, कौन टॉप 3 होगा। तो आइडियली वैसे ओपन करना चाहिए था विद जायसवाल, बट अब वार्म अप में जैसा हुआ और संजू सैमसन ओपन करने आए तो अच्छे चांसेस हैं कि शायद अब आपको रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करते हुए देखेंगे। तो रोहित विराट अभी भी मुझे लगता है नंबर 3, भले ही ऋषभ पंत ने रन किए हो, बट संजू सैमसन ऋषभ पंत दोनों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ऋषभ पंत सिर्फ इसलिए आगे हैं क्योंकि वो टॉप 3 फिर आप नहीं चाहेंगे कि तीनों राइट हैंडर्स रहे, क्योंकि बहुत सारी टीमों के पास में ओपनिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। तो ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। बहुत सारे लाइनअप्स में आपको यहाँ पे 2 ही पेसर्स दिखेंगे, बट मुझे लगता है जैसी कंडीशंस है इंडिया तीनों पेसर्स के साथ स्टार्ट करनी चाहिए, बुमराह, सिराज और अर्शदीप। और जब हम बाद में जाएंगे गुयाना में, या फिर विकेट जब वो थोड़े से स्लो होते देखेंगे अपोजिशन के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है फिर अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा दोनों साथ में खेलते हुए देखेंगे आपको। आयरलैंड की बात करें तो एल्डी बैनविडी, पॉल स्टर्लिंग, लॉकन टकर, हैरी टैक्टर, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरल, गैरेट डिलानी, मार्क अडेयर, क्रैग यंग, जॉश लिटिल, और वन बिटवीन बेन वाइट एंड बेरी मैकर्थी। बेन वाइट बहुत कंसिस्टेंटली बैक किया आयरलैंड ने, बट जैसी कंडीशन से हो सकता है कि वो एक बार के लिए सोचे कि हम ऑल पेस अटैक के साथ जाएं, क्योंकि उनके पास स्पिनर के लिए डिलानी, डॉकरेल, इवन हैरी टैक्टर, जो कि तीनों पार्ट टाइम स्पिन डालते हैं। मतलब डॉकरेल एक टाइम पे फुल टाइम स्पिनर थे, अब वो पार्ट टाइम स्पिनर फुल टाइम बैटर हो गए। लास्ट 2 साल में इतनी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। फिलहाल ये हो जाती प्रोबेबली में। चलते हैं दोनों टीम्स के नंबर्स पे, स्टार्टिंग विद आयरलैंड। एंड्रू बेलबोनी 250 हैं, दोनों आई है वाइल्ड चेजिंग अगेंस्ट इंडिया। और ये सबसे ज्यादा रन भी किसी बैटर के अगेंस्ट इंडिया करंट स्क्वाड में अगर आप देखेंगे। वर्सेस आइलैंड बोलर्स वर्सेस इंडिया बोलर्स, 2 डिसमिसल अगेंस्ट यूजवेंद्र चहल, जो कि आपको स्टार्ट आउट करते हुए मुझे नहीं लगता देखेंगे। बुमराह 1 डिसमिसल और 1 अगेंस्ट अर्शदीप सिंह। फिर देखेंगे पॉल स्टर्लिंग, जिनका सबसे खराब एवरेज इन T20 इंटरनेशनल किसी भी टीम के अगेंस्ट है तो वो है इंडिया। फिलहाल 9.33 का एवरेज है, 56 रन टोटल किए हैं, इसमें से 40 एक ही मैच में आए थे, और फिलहाल कोई विकेट भी नहीं है। फिर 1 डिसमिसल अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, 1 डिसमिसल वेरी फर्स्ट डिलीवरी अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, और बुमराह ने तीनों ही टॉप 3 जो है तीनों का आउट किया है। लॉकन टकर अगले हैं जो कि अच्छी फॉर्म में रहे, और इनफैक्ट अगर आपने मिस कर दिया हो तो प्लेइंग 11 में वापस जाते हैं एक बार। वहां पे ऊपर फॉर्म गाइड देखेगी आपको। फॉर्म गाइड में ऑफकोर्स बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये रंग क्या है, क्यों लिखे हुए हैं। तो येलो इज ऑफकोर्स एवरेज फॉर्म रही है, रेड खतरे का निशान यानी कि फॉर्म बहुत खराब रही है, ऑरेंज है अबव एवरेज है, अच्छी रही है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैल्यू है। और ग्रीन है कि जो बहुत ही बढ़िया मजे मजे चल रहे हैं जिंदगी में एकदम।
तो लॉकेट टकर की जिंदगी में मजे मजे चल रहे हैं। उन्होंने अच्छे खासे रन अभी रिसेंटली किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट रन किए उन्होंने। लास्ट आयरलैंड ने ट्राई सीरीज खेली थी अगेंस्ट नेदरलैंड स्कॉटलैंड, वहां पे भी उन्होंने रन किए हैं। फिलहाल अगेंस्ट इंडिया रन नहीं आए, 4 इनिंग्स में 23 रन है। और आप मैचेस की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से बुमराह दिखेंगे, 3 बॉल में 1 डिस्मिसल। फिर कर्टिस कैम्फर अगेन बहुत ही अच्छी ऑलराउंड वैल्यू देते हैं। और देखना हो कितने पेसेस के साथ खेलती है आयरलैंड, बट विकेट शूट करता है जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं। ये काउंटी खेल के आए थे रॉयल वनडे कप, और इनफैक्ट वहां पे उन्होंने T20 फॉर्मेट भी खेला था। और समरसेट के लिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी, बोथ विद बैट एंड बॉल। फिलहाल अगेंस्ट इंडिया 39 and 18 दो पारियां जो खेली है। और मैच की बात करें तो 1 अगेंस्ट अर्शदीप सिंह। फिर एड्जॉर्ड डॉकरल पे चलते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 16 का एवरेज है और 8 ओवर्स में 70 रन, कोई विकेट नहीं मिला है। मैचेस में 1 अगेंस्ट कुलदीप यादव एंड 1 अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। फिर देखेंगे आपको मार्क अडेर, जो कि बहुत अंडररेटेड, ना सिर्फ आप बॉलर बोलेंगे बल्कि एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। 3 इनिंग्स में 62 रन है अगेंस्ट इंडिया, 31 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 144, हाई स्कोर 23, नॉट आउट, और 4 विकेट भी पिक किए हैं। चारों आए हैं पहले बॉलिंग करते हुए। और अगर आपने फॉर्म गाइड देखी हो तो इनके आगे मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है, इसका मतलब फॉर्म बहुत ही बेहतरीन चल रही है। क्रेग यंग हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 विकेट्स, इनका बेस्ट बॉलिंग एवरेज, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट किसी भी टीम के अगेंस्ट इन T20 इंटरनेशनल इज इंडिया। 7 विकेट्स उन्होंने पिक किए हैं। और जब आप इनके मैचअप देखेंगे, पहली बॉल पर डिसमिस किया अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव, पहली बॉल पर डिसमिसल अगेंस्ट अक्षर पटेल, 3 बॉल में 2 डिसमिसल अगेंस्ट यशस्वी जायसवाल, उनके अगेंस्ट भी फिलहाल कोई रन नहीं है। फिर चलते हैं जोशुआ लिटिल, हेड टू हेड रिकॉर्ड 13 ओवर्स में 3 विकेट है, 2+1। बैरी मैकर्थी की बात करें तो इंडिया के अगेंस्ट एक 50 मार चुके हैं, 51 नॉट आउट, और विकेट फिलहाल 2 है, दोनों बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। उसके बाद आपको देखेंगे बेंजामिन वाइट, 4 ओवर्स 33 फॉर 1, आई थिंक डिसमिसल था संजू सैमसन का। फिर हैरी टेक्टर, हेड टू हेड रिकॉर्ड 39 का एवरेज, 150 से उन्होंने मारी, 64 नॉट आउट, और बहुत ही क्वालिटी प्लेयर हैं ये भी, पार्ट टाइम ऑफस्पिन डालते हैं जरूरत पड़ी तो। वर्सेस इंडिया बॉलर्स कोई डिस्मिसल अभी फिलहाल आपको दिख नहीं रहा है। और मार्कडेयर, एक डिस्मिसल अगेंस्ट बुमराह, बट बैटिंग वैल्यू है डेफिनेटली इनके साथ। फिर चलते हैं रोहित शर्मा पे, हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 149 रन, 3 में से 2 बार 50 मारा है, एक बार 97 नॉट आउट था। तो बढ़िया नंबर्स रहे हैं अगेंस्ट आयरलैंड। फॉर्म बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रही है, शुरुआत की थी आईपीएल की अच्छी, एक शतक भी मारा था, उसके बाद रन्स नहीं आए, फिर उसके बाद खत्म अच्छे से किया। वार्म मैच में बहुत ज्यादा रन्स नहीं आए, एक बहुत बहुत डिफिकल्ट विकेट पे बैटिंग करने वाले हैं। मैचेस में फिलहाल आपको किसी के अगेंस्ट डिसमिसल दिखेगा नहीं। और मार्क अडेयर, जोशुआ लिटिल किसी के अगेंस्ट खेले ही नहीं है, ना T20s में ना ODIs में अभी तक फेस ऑफ नहीं हुआ है वो। विराट कोहली हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 इनिंग्स में 9 रन है सिर्फ। लेकिन आपको ये देखना होगा किस सिचुएशन में आए हैं। एक बार तो ये जो मैच था आई थिंक 2018 का मैच था, जब सुरेश रैना टीम में थे, और ये आए थे 19.3 पे आए थे डिसमिसल, जब 19वें आखिरी ओवर के अंदर आए थे अगेंस्ट पीटर चेस। मैच में कुछ था नहीं, सिर्फ उनको बैट घुमाना था, उन्होंने बैट घुमाया और आउट हो गए। तो नंबर्स अपनी जगह है, बट नंबर्स क्या बता रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली वर्सेस एरन वुडर्स फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। फिर सूर्य कुमार यादव हेड टू हेड में 2 इनिंग में 15 रन है, 15 and 0। और क्रेग यंग यहाँ आपको देखेंगे फर्स्ट बॉल डिसमिसल, 1 अगेंस्ट जोशुआ लिटिल भी है, जो कि आईपीएल का है। शिवम दुबे हेड टू हेड रिकॉर्ड 16 बॉल में 22 रन, और 3 ओवर में फिलहाल कोई विकेट नहीं है। और वैल्यू बढ़ेगी तब जब इंडिया एक सीमर कम खेले, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कराया, फिर शिवम दुबे की। शिवम दुबे को ये विकेट जो है बिल्कुल असिस्ट करता है, क्योंकि जो टॉल बॉलर्स हैं, हमने लास्ट मैच में बात की थी श्रीलंका वाले मैच में, श्रीलंका साउथ अफ्रीका की जो टॉल बॉलर्स हैं उन्हें अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। एंड्रिक नोकिया ने स्पेशली जो हार्ड लेंथ हिट करते हैं, आइडियली मार्को यानसन को भी वो एडवांटेज मिलना चाहिए था, बट किस्मत खराब थी कि विकेट नहीं मिला उन्हें। बट एंड्रिक नोकिया ने जो है जितने पाप थे वो ऐसा लग रहा था कि धो लिए हैं इस विकेट पे आके। शिवम दुबे वार्म मैच में स्ट्रगल बहुत किए थे, क्योंकि सिर्फ उसे छक्का मारना ट्राई कर रहे थे, और छक्का मारना यहाँ पे इतना इजी है नहीं, इनफैक्ट बाउंड्री भी बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 मैचेस में 75 रन, स्ट्राइक रेट 241.9, और 2 विकेट्स पे पिक किए हैं विद द बॉल। वो मैच बहुत ही अच्छा रहा था, और एक बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे अगर ये थर्ड सीमर होते हैं तो अगर इंडिया ने मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, बुमराह तीनों खिला लिए तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा रोल कम होता है। लेकिन अगर दो ही खेले तो फिर ये आपके लिए डिफॉल्ट कैप्टन ऑप्शन बन जाएंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए। एक डिस्मिसल अगेंस्ट जोशुआ लिटिल। कुलदीप यादव हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 7 विकेट्स है। कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग एवरेज, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट, बेस्ट बॉलिंग एवरेज ऑफ 5.3, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 5.6 इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट आयरलैंड आया है, जो कि ऑब्वियसली इनके बेस्ट है। फिर आपको देखेंगे जसप्रीत बुमराह 12 ओवर्स में 6 विकेट अगेंस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ सिर्फ 12। अर्शदीप सिंह 2 मैचेस, एक एक विकेट दोनों में। फिर अक्षर पटेल नंबर्स मैंने डाल दिए हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता स्टार्ट करेंगे। क्रेग यंग के अगेंस्ट इनका भी फर्स्ट बॉल डिसमिसल है।
संजू सैमसन इन केस अगर स्टार्ट करते हैं, 77 की एक पारी खेली थी बैट फर्स्ट करते हुए। संजू सैमसन, ऋषभ पंत, दोनों के ही चांसेस हैं। ऋषभ पंत का जो आप बोल सकते हैं आखिरी के कुछ मैच में परफॉर्मेंस रहा था इन आईपीएल, वो उतना अच्छा नहीं रहा था, बट उन्होंने वार्म अप परफॉर्म कर दिया। वहीं संजू सैमसन जो कि एक गलत डिसीजन का शिकार हुए थे इन वार्म अप, उनकी फॉर्म थोड़ी बेहतर रही थी ऋषभ पंत से। वर्सेस आइलैंड बॉलर्स की बात करें तो वन अगेंस्ट जॉशुआ लिटिल, 14 बॉल 32 अगेंस्ट डेलानी, 16 बॉल 21 अगेंस्ट ग्रेग यंग, वन अगेंस्ट मार्कडेर एंड वन अगेंस्ट बेंजामिन वाइट। जी हाँ, वो वाइट वाला ही नहीं था। फिर चलते हैं जायसवाल पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 इनिंग्स में 42 रन। इनकेस अगर खेलते हैं तो चांसेस बहुत ही कम है। 3 बॉल 2 डिसमिसल, कोई रन फिलहाल नहीं है अगेंस्ट क्रेग यंग। एंड युजवेंद्र चहल नंबर्स इनके भी डाल दी क्योंकि बढ़िया हैं, बट खेलेंगे तो ये भी नहीं। अब हम चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू पे। बस मैं फाइंड कर लूँ एक बार, हाँ मिल गया। तो अमंग बैटर्स टी20 इंटरनेशनल्स, विराट कोहली सबसे ज्यादा रन्स, हाईएस्ट एवरेज भी विराट कोहली का है। मिनिमम 1000+ रन की अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा 50 भी विराट कोहली की है। टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली एक अलग ही प्लेयर बन जाते हैं, और टी20 वर्ल्ड कप में एवरेज जो है वो आसमान छू जाता है। इनफैक्ट अगर आप चेस करते हुए टी20 वर्ल्ड कप एवरेज देखोगे तो कुछ आई थिंक 270 के आसपास का है। बोलर्स विद बेस्ट स्ट्राइक इन टी20 इंटरनेशनल, मिनिमम जिसने 50 विकेट्स लिए, कुलदीप यादव। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स रहे हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 12.5, यानी अपनी हर एक 12वीं 13वीं डिलीवरी पे विकेट ले रहे हैं वो। कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग एवरेज, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट टी20 वो है अगेंस्ट आयरलैंड, एवरेज ऑफ 5.3, स्ट्राइक रेट ऑफ 5.6। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स रहे हैं, और आयरलैंड ने इन्हें बिल्कुल भी बढ़िया नहीं खेला, ना सिर्फ इन्हें बल्कि चहल को भी। उसके बाद आयरलैंड बैटर्स की अगर नंबर्स की बात करेंगे ईस्ट इंडिया, तो एंडी बेलबोर्न सबसे ज्यादा रन है। एवरेज देखेंगे तो इनसे ज्यादा सिर्फ हैरी टैक्टर का है। इनफैक्ट जेम्स शैनन, जो कि अगर आप पहले याद हो तो वो भी जो है अगेंस्ट इंडिया पर रन कर चुके थे। मार्कडेयर के आपका एवरेज देखेंगे 62 रन 31 का एवरेज। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी एंडी बेलबोर्न का है। फिर चलते हैं मार्कडेयर पे। इन टी20 इंटरनेशनल सिंस 2023 लास्ट अगर एक साल की बात करें तो अब तक सिर्फ 2 बार विकेट लेस गए हैं। 1 से 2 विकेट 16 बार पिक किए हैं। फैंटेसी वाइज बहुत ज्यादा वैल्यू है। हर मैच में मिनिमम 1 से 2 विकेट को पिक करते हुए आ रहे हैं, और 3 से ज्यादा विकेट 7 बार पिक किए हैं। ऑब्वियसली आपके पास वो आर्ग्यूमेंट है कि वो हर बार इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं, बट इंडिया के अगेंस्ट भी विकेट्स लिए उन्होंने, और जैसा ये विकेट है यहाँ तो मतलब उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। क्रेग यंग पे चलते हैं, जिनका बेस्ट बॉलिंग एवरेज, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट जस्ट लाइक कुलदीप यादव अगेंस्ट इंडिया ही आया है। और कुलदीप यादव का अगेंस्ट आयरलैंड है, क्रेग यंग का अगेंस्ट इंडिया है, और वो भी 7 विकेट पिक कर चुके हैं जस्ट लाइक कुलदीप यादव। तो अगेन टॉल पेसर, हार्ड लेंथ, पेस, एक्स्ट्रा बाउंस, हर चीज में फिट होते हैं क्रेग यंग, जस्ट लाइक जोशुआ लिटिल, जस्ट लाइक मार्क अडेर, जस्ट लाइक वेल्स, बुमराह, अर्शदीप, सब सब पिक कर लो भाई, किसी को नहीं छोड़ना है। अब चलते हैं कैप्टनसी पिक्स पे। सबको पिक तो कर लेंगे, बट कैप्टन तो एक है, दो कोई बनाना पड़ेगा। तो नंबर 1 होंगे जसप्रीत बुमराह। जब कोई ना दिखे तो बुमराह ही है हमारा सहारा। और एनीवे बॉलिंग फर्स्ट करें, बॉलिंग सेकंड करें, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया जीतेगी तो बुमराह बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली थोड़ा और ज्यादा। नंबर 2 वुड बी कुलदीप यादव। वीकनेस रही है आयरलैंड की, अगर आप रिस्क में बात करें उतना अच्छा नहीं खेले कुलदीप यादव को, स्पेशली ज्यादा रीड नहीं किया है। और अगर पेसर्स विकेट ले गए और उसके बाद कुलदीप यादव आए तो फिर जो नीचे की टेल है वो तो आया गया चलता रहेगा। नंबर 3 वुड बी अर्शदीप सिंह। बॉल अच्छा खासा मूव किया था इनका लास्ट वार्म मैच में। एक तो ड्रीम डिलीवरी डाली थी लेफ्ट आर्म पेसर, सपने देखता है जिसके कि मैं ये डालूं, और वो डंडे निकाले उन्होंने। और अर्शदीप के साथ वो इसलिए वो एडवांटेज भी है कि वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड में काफी पॉइंट्स आते हैं, तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन है आपके पास, स्पेशली अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो। एंड लास्टली हार्दिक पांड्या, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। दूसरा, अगर वो थर्ड सीमर है, थर्ड सीमर होते ही वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उनकी, स्पेशली ऑन दिस विकेट, जहां अगेन हार्दिक पांड्या भी वो काफी हार्ड लेंथ हिट करते हैं, बैक ऑफ लेंथ हिट करते हैं, और अगर आप वो हिट कर सकते हैं, डिसेंट पेस पे डालते हैं, अच्छा बाउंस मिलता है, तो इस विकेट में आपके लिए भरपूर मदद है। तो ये होंगे 4 मेरे पास जो ऑप्शंस फिलहाल जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। वो प्रीव्यू में मतलब मैं ये नहीं बोलता आपको क्या करना चाहिए, मैं वो बताता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अब क्या आप किसी और बैटर को बना सकते हो? किसी को बना सकते हो ऑफकोर्स, विराट कोहली। विराट कोहली ने वो मैच नहीं खेला है, और इस विकेट पे आते ही, बट आई एम श्योर इन विराट कोहली केस वो असेस कर लेते हैं कंडीशंस की ये विकेट शायद, जब इनफैक्ट कोई नहीं खेला होता और आप जाते हो विकेट असेस कर लेते हैं वो कि ये शायद 150 वाला विकेट है, 190 वाला विकेट है। कई बार गलत भी हुए हैं बहुत बार, बट वो कंडीशंस कुछ ज्यादा खेलते हैं तो उन पे आप फिर भी बैक कर सकते हैं। किसी और बैटर के साथ मैं फिलहाल के लिए नहीं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अगर कोई 30 40 50 रन कर भी देगा तो शायद मुझे उतना हर्ट नहीं करने वाला, या अगर मैं किसी बैटर को ड्रॉप कर दूं और वो 30 रन कर दें। बट अगर मैंने किसी बॉलर को ड्रॉप किया और वो आके 3 या 4 विकेट ले गया तो फिर हारना तय है।
जैसा कि हुआ एग्जैक्टली इन द लास्ट गेम, जहां पे साउथ अफ्रीका से बहुत लोगों ने एंड्रिक नोकिया को ड्रॉप किया था, और फिर वो इतने पॉइंट्स ले गए कि आप मैच में रह ही नहीं सकते, चांस ही नहीं। तो अगर आपने उनकी जगह पिक किया कमांडो मेंडिस, या फिर पिक किया कुशल मेंडिस, या फिर प्रथम निशंका, या कोई और बैटर, तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो मैंने तभी कहा था कि बैटर पिक नहीं करूंगा, क्योंकि इस विकेट पे बैटर्स के लिए कुछ नहीं है, और मैं अभी भी सेम यही कहूंगा, इवन दो इंडिया के बैटर्स की हम बात कर रहे हैं। तो चलते हैं मिचेल की बेस्ट टीम बना लेते हैं, जहां पे अब इंडिया के हर मैच में फर्स्ट प्राइज है 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया ऐसे बट रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, इतना ही जो नहीं बट रहा है, जीतना पड़ता है वो, और जीतना इतना आसान है नहीं, बट मौका जरूर है। तो अगर आप चाहें, और ध्यान रखिएगा वहां पे जो ग्रैंड लीग है वो 7-4 पे है, 1 करोड़ वाली। तो आपको पुराने फॉर्मेट पे खेलना पड़ेगा, और वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ इस मैच में आयरलैंड के 4 प्लेयर्स लेने में एक्चुअली वैल्यू है, क्योंकि विकेट्स तो इंडिया के भी गिरेंगे। स्पेशली अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करती है, तो आई थिंक और अच्छा मैच हो जाएगा ग्रैंड लीग खेलने के लिए, तो बिल्कुल, क्योंकि वो 4 प्लेयर्स, मुझे लगता है शायद आपको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो भी आपको पिक करना चाहिए। अब चलते हैं मीडियम सेक्शन में, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, दोनों में से जो खेलता है मैं पिक कर लूंगा। लॉर्कन टक्कर बहुत अच्छी फॉर्म है, ये भी पिक किए जा सकते हैं। इस बैटिंग वैल्यू ही नहीं है सिर्फ, ऑब्वियसली एक तो थोड़े बहुत रन्स कर दें, और कीपिंग से कुछ कैसेस पकड़ लें, कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विकेट्स गिरेंगे, तो कीपर हमेशा गेम में रहता ही है, स्पेशली जहां पे एक्स्ट्रा बाउंस है, तो वो 8 पॉइंट जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अच्छे खासे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे फिलहाल के लिए विराट कोहली मेरी टीम में है, सूर्य कुमार यादव है, मैं सोच रहा हूँ दोनों में से किसी को भी ड्रॉप कर दूं, और एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर या फिर बॉलर ले लूँ फ्रॉम आइलैंड। आप बताओ क्या करना चाहिए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैच देखा है, तो आपको आइडिया होगा। आपको लगता है विराट कोहली को ड्रॉप करना चाहिए? आपको लगता है सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करना चाहिए? दोनों को पिक करना चाहिए? बताओ। इसके अलावा पॉल स्टार्लिंग मेरी टीम में नहीं है, एंड्रू बेलबर्नी मेरी टीम में नहीं है, हेरी डॉक्टर भी नहीं है, रोहित शर्मा फिलहाल के लिए नहीं है। इवन दो रोहित शर्मा फॉर इस क्विक फायर 25-30 पिक किए जा सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले एक्चुअली उतना बुरा टाइम है नहीं बैटिंग करने का, अगर आप ताबड़तोड़ खेलें। वहीं आप डिफेंड करने गए तो एक बॉल आई, टाटा बाय बाय। जायसवाल जो मुझे लगता है शायद स्टार्ट नहीं करेंगे, और कोई टीम में जगह बना पाएगा नहीं। तो बैटिंग सेक्शन में फिलहाल के लिए दो ही बैटर्स हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे मार्केट मेरी टीम में जरूर होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस, बैटिंग वैल्यू भी इनके साथ में, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो तभी पिक किए जा सकते हैं। हालांकि सेकंड बोलिंग में एक ही मैच था आई थिंक, जिसमें विकेट नहीं पड़ा था। कर्टिस कैम्फर अगेन अच्छी खासी वैल्यू है, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ पीसेस के साथ खेलती है आइलैंड, उसके अकॉर्डिंग मैं पिक करूंगा, बट डेफिनेटली वैल्यू है इनके साथ, और कंसिडर किए जा सकते हैं। इनफैक्ट एक बैटर को ड्रॉप करके इन्हें पिक किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रविंद्र जडेजा, ऑलराउंड वैल्यू, और दूसरे स्पिनर होंगे अलॉन्ग विद कुलदीप यादव। मेरी टीम में रहेंगे हार्दिक पांड्या, कैप्टन भी रहेंगे पहले बैटिंग करते हुए, अगर थर्ड सीमर हुए तो। नहीं तो हो सकता है बुमराह कुलदीप के साथ ही चले जाऊं मैं, 4-4 ओवर्स। बॉलिंग सेट में चलते हैं, जहां जसप्रीत बुमराह है, कुलदीप यादव है, जोशुआ लिटल है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, सब पिक कर लिए हैं, और बताओ। बस 5 ही बॉलर, मजा नहीं आया, और लेते हैं। इसके अलावा क्रेग एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, जिन्होंने बात की बेस्ट एवरेज बेस्ट स्ट्राइक रेट दोनों अगेंस्ट इंडिया है, अच्छी हार्ड लाइन हिट करते हैं, जो जो बेसिकली मेरा जो क्राइटेरिया पिक करने का वो है, वो बॉक्स स्टिक करना, क्या उस वहां पे आप फिट होते हैं, कि आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है बॉलिंग करने की, बिल्कुल है। आप किस फेज में आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉशुआ लिटिल और मार्कडेर आपको विद द न्यू बॉल और डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखते हैं, तो उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। क्रेग यंग डेथ में भी करते हैं, और मोस्टली कई बार स्टार्ट करते हैं वो मिडिल ओवर्स से। वो डिपेंड करता है बॉलिंग कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जब बैरी मैकर्थी खेलते हैं तो बैरी मैकर्थी न्यू बॉल लेते हैं, तो देखना वो कौन खेलता है, बट क्रेग यंग बहुत अच्छे ऑप्शन है ये भी। और बस, बाकी और कोई 9 प्लेयर हो गए हैं, 2 प्लेयर पिक करना है, 9 क्या ऑलमोस्ट 10 ही हो गए हैं, और एक प्लेयर उठा लेंगे अपन एज पर टॉस। अब रिस्क ये है कि मैंने बहुत सारे बैटर्स ड्रॉप किए हैं, कोई चल गया तो चल गया, बट तब तक नुकसान नहीं होगा जब तक वही बहुत लंबा चल जाए। जैसे कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए मेरी टीम है। अब इसमें आप, ये मेरी टीम है ऑफकोर्स, इसमें आप जिसको पिक करना चाहे कर सकते हैं। आप रोहित शर्मा को पिक करके कैप्टन बना दो, विराट कोहली कैप्टन बना दो, सूर्य कुमार यादव, जिसको बनाना चाहो बना दो। बट मेरे केस में फिलहाल के लिए जो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं वो रहने वाले हैं। और जर्सी गिव अवे के लिए अपडेट ये है कि कुछ लोगों की अभी भी आईपीएल जर्सी पहुंचनी है, क्योंकि साइज अवेलेबल नहीं था, तो उन्हें मैं ये वाली इंडिया जर्सी भेज दूंगा। और जो मैंने 5 विनर्स की बात की थी, जो उन्हें मैं रैंडम दे दूंगा जो आईपीएल के बाद, तो मैं डीएम में कांटेक्ट कर लूंगा उस लोगों को, आपको भी भेज दूंगा। और कोशिश करेंगे कि अगले कुछ वीडियो में इंडिया के मैचेस के अंदर इंडिया की जर्सी पहुंचा दें आप। वैसे आपको क्या लगता है, कैसी लग रही जर्सी? पूरी दिख तो रही नहीं है, बट आप सामने देखी है, कैसी लग रही है वो बताओ थोड़े से। जब मैंने देखा और पहना तो ऐसे कुछ थोड़े मिक्स रिएक्शन रहे, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से हम विकेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमने अब तक समझ लिया है। हमने इनफैक्ट गाँव में समझ लिया था,
इसीलिए साउथ अफ्रीका श्रीलंका वाले मैच में भी जैसे एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में, और नेक्स्ट रिव्यू कौन सा होगा पता नहीं मेरे को, बट हाँ होगा। और उसके बाद अगर आप लोगों में से मेजोरिटी लोग एक्टिव हैं और सुबह खेलना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, तो मैं वैसे भी मैच देखता ही हूँ। तो 5 बजे 6 बजे का मैच अगर आप खेलना चाहते हैं, उठ सकते हैं, तो कृपया करके कमेंट में बताइए, तो मैं उसकी टीम में देना स्टार्ट कर दूँ। आज के इतना ही। ओके बाय, चलो घर चलते हैं। चलो चलो चलो। ओके ओके बाय।